तो 1 से लेकर 9 तक हो गए। अब चलेगा क्वेश्चन 10वां, औसत चल रही है आरएस अग्रवाल की औसत प्रश्नावली से क्वेश्चन नंबर 10वां देखो। 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत वजन 84 केजी है। औसत भार कितना है? 84 केजी है। आगे बोलो एक अन्य व्यक्ति डी के आने से औसत भार 80 किलोग्राम हो जाता है। अब एक बात बताओ, डी का भार ज्ञात करेंगे। डी का भार भाई 3 व्यक्ति का औसत भार 80 है, डी और आ गया। 3 व्यक्ति का सॉरी 84 है, डी और आ गया तो 80 हो गया औसत भार। अब एक बात बताओ, सब इधर ध्यान दे लेना ना भाई। 84 है, एक व्यक्ति और आ गया इसमें डी। अब कितने हो गए? 4। औसत भार में कमी कितने की? 4 की। 84 था, 80 हो गया। औसत में कमी पहले लिख देता हूं, औसत में कमी कितनी हुई? डी के आने से, पूरा लिख देता हूं, डी के आने से औसत में कमी, औसत भार में कमी कितनी हुई? 4 की। औसत में कमी का मतलब होता है प्रत्येक पे कमी। तो 4 व्यक्ति हो गए, चारों पे कुल कमी कितनी हुई? कुल कमी भाई एक व्यक्ति पे 4 की कमी, तो 4 व्यक्तियों पे 16 की कमी हो गई ना। 16 कमी हो गई, लिख देता हूं 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 बराबर 16। कुल कमी 16 की हो गई। पहले एक बात बताओ, पहले 84 केजी भार था प्रत्येक के पास, लेकिन जब डी और आ गया सबके पास 4-4 कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि डी और आया तो उसमें कम भार था। कम भार का व्यक्ति आएगा और वो सबको बराबर करना चाहता है। वैसे 3 व्यक्तियों के पास 84 केजी सामान था, ये समझो भाई। 84 किलो लाडू थे सबके पास। अब एक व्यक्ति और आ गया और कह रहा है कि सबके पास बराबर बराबर रहना चाहिए, तो उसके पास कम थे तो ये और देंगे ना उसको, तभी तो बराबर होंगे, और ये देंगे तो इसके पास कम होगा। प्रत्येक के पास कितना कितना कम हुआ? 4-4 किलो, है ना। तो टोटल कमी कितने की हुई? 16 की। क्यों हुई? कि 16 कम था डी में। डी का भार 16 कम था, किससे? औसत भार से। तो डी का भार कितना? डी का भार कितना? 84 माइनस 16 बराबर कितना हुआ? 68 की। 68 केजी है डी का भार। चलो आगे बोला गया है कोई अन्य व्यक्ति ई जिसका भार डी से 3 केजी अधिक है। चलो ई का भार कितना? ई बराबर 3 केजी अधिक है डी से, तो डी का तो 68 ही, तो ई का कितना? 68 प्लस 3 बराबर 71। ई का भार कितना? 71। ई का भार 71। ठीक है। अब बोला गया है जो ए को प्रतिस्थापित करता है तो बी सी डी और ए का औसत भार 79 केजी हो जाता है। भाई 4 व्यक्ति कौन कौन हो गए थे? ए बी सी डी। अब डी की जगह ए आके बैठ गया, जो ई का भार कितना? 71 केजी का आदमी आके बैठ गया और ए को भेज दिया कि तू जा। अब ए को जाने के बाद औसत भार में 4 केजी की कमी आ गई। अगर कोई आदमी जाता है उसकी जगह दूसरा आ जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास अगर कम पैसे बच रहे हैं तो इसका मतलब जाने वाले के पास ज्यादा थे। जैसे 4 व्यक्तियों का समूह, जैसे उदाहरण देता हूं, जैसे मैं हूं और 3 लोग तुम हो। जैसे सबके पास 80 है, तुम लोग 3 लोगों के पास 80 रुपए है और मेरे पास मान लेता हूं कि मैं 76 रुपए है, तो चारों को अगर बराबर बराबर बांटे तो कितना कितना आएगा? 79 आएगा। ऐसा ही होगा, क्योंकि मेरे पास अगर 76 ही है तो तुम तीनों मेरे को एक एक और दे देगा, तो मेरे पास भी 79 हो जाएगा, तुम्हारे पास भी 79। लेकिन जैसे मैं चला जाऊं और मेरी जगह दूसरा आ जाए जिसके पास 80 है ना। जैसे उदाहरण देता हूं, जैसे 4 लोग है, 4 लोग है, सबके पास मान लो 80 की जगह मैं 100 मान लेता हूं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। सबके पास 100 रुपए है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसके पास कितना है? 99 है, वो सॉरी 96 है, 96 है। तो अगर मैं सबको बराबर बराबर बांटना चाहूं तो कितना कितना आएगा? चारों के पास 99 99 99 आएगा, है ना। यही आएगा अगर मैं सबको बराबर, क्योंकि तीनों मिलके एक एक दे देंगे तो इसके पास भी 99, सबके पास 99 होगा। लेकिन मैं इसको भेज दूं, इसकी जगह कोई दूसरा लाके बिठा दूं जिसके पास 100 रुपए थे,
ज्यादा, जिसके पास ज्यादा। तो एक बात बताओ, सबके पास 100 रहेंगे ना, कमी थोड़ी होगी। कम बार के व्यक्ति को भेजा, ज्यादा बार वाला व्यक्ति आया, तो जाने वाले, अगर औसत में वृद्धि हुई तो जाने वाले व्यक्ति में कम बार था, जाने वाले में कम बार था, तभी तो औसत में वृद्धि हुई। जाने वाला देखो 96, जिसके पास 96 तो वो गया, जिसके पास 100 थे वो आ गया। आने वाले के पास ज्यादा होना चाहिए तभी तो बढ़ेगा, जाने वाले के पास कम बार होना चाहिए, है ना। कुल मिला के अब यहां देखना, यही बात कह रहे हैं। यहाँ ए है जिसमें 71 केजी है, 4 व्यक्ति ए बी सी डी। अब ये बोल रहा है कि ए को यहां से भेज दिया और इसकी जगह कौन आके बैठ गया, ई। अब औसत बार कितना हो गया, 79। पहले कितना था, 80। एक बात बताओ, ई के आने के बाद कम हुआ ना, इसका मतलब ई में जो बार था ए से कम था, ए को भेज दिया उसमें ज्यादा था, ई से। ई के आने के बाद कम हुआ तो ई में कम है बार, कितना है, ई में 71 है, लेकिन उससे कितना कम है, प्रत्येक पे एक एक घटा, पहले 80 था। देखिए यहां लिख देता हूं, ए बी सी डी का औसत 80 और ई बी सी डी का औसत 79, यही है ना। अब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ये इसकी जगह ये आके बैठ गया तो औसत में कमी, एक की कमी, लेकिन औसत में कमी का मतलब प्रत्येक में कमी। कुल कमी कितनी, कुल कमी, बिल्कुल कुल कमी 4। तो एक बात बताओ, ई में 4 केजी कम है ए से, लेकिन ई में तो 71 है, तो ए में 4 केजी ज्यादा होगा ना भाई। ए में 4 केजी कम है ए से, तो ए में 4 केजी ज्यादा है ना। बात यही तो हुई ना। जैसे मैं बोलूं तुम्हारे पास इससे 20 रुपए ज्यादा है, तो इसके पास तेरे से 20 कम है ना। जैसे तेरे पास 20 कम है इससे, तो इसके पास ज्यादा है, वही तो बात है भाई। ई में कम है 4 किलो ए से, तो ए के पास ज्यादा है 4 किलो ई से, बात वही है ना। तो एक का बार, एक का बार कितना होगा, एक का बार +4, तो एक का बार 71 +4 बराबर 75, यही आंसर है। एक बार दोबारा समझाता हूँ, बाद में है ना। अब देखो बहुत आसान है, बिल्कुल लॉजिकली है, दोबारा समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा आपको। देखना डी, मतलब देखो 3 व्यक्ति है, एक व्यक्ति डी आ गया, उसके आने के बाद पहले 84 था औसत, अब 80 हो गया, 4 की कमी हो गई औसत में। औसत में कमी मतलब प्रत्येक पे कमी, तो प्रत्येक पे 4 की कमी है, कुल कमी कितने की, 16 की। तो पहले 84 था, तो डी का बार कितना, 16 कम 68। यहां तक सबको समझ में आया, डी का बार सब निकालेंगे। फिर बोला है अब अन्य व्यक्ति ई जिसका बार 3 केजी अधिक है, डी से 3 किलो ज्यादा है, तो ई का बार कितना, 71 होगा ना। 68 + 3 71 होगा ना, क्योंकि 3 किलो ज्यादा है ई में। चलो ई का बार हमें पता चल गया। अब बोला गया है जो ए बी सी डी है, ए को तो भेज दिया और उसकी जगह ई आके बैठ गया। अब औसत बार 79 हो गया, पहले 80 था, चारों का तो 80 था ना। यहाँ बोला है देखो डी आने के बाद 80 हो गया था, है ना। तो ए बी सी डी का 80, अब ए को भगा दिया, ई आ गया, तो 79 मतलब 1 की कमी, औसत में 1 की कमी, कुल कमी कितने की, 4 की। तो ई का बार 4 केजी कम है, लेकिन हमें पता है का तो 71 है, तो 71 किससे 4 कम है, 75 से तो 4 कम है, तो एक बार 4 ज्यादा है ना। तो एक बार कितना, 71 + 4 75 बोल, समझ में आ गया होगा, उतार लो। जो क्वेश्चन बोला है, एक व्यक्ति 50 पुस्तकें खरीदी, लेकिन छिहत्तर और अधिक खर्च के 14 पुस्तकें और खरीद सकता है। ठीक है भाई, 50 पुस्तकें खरीदी, लेकिन 76 रुपए और खर्च करके 14 और खरीद सकता है, और प्रति पुस्तक औसत मूल्य 1 रुपए कम और हो जाता है, 14 और खरीदता है तो, है ना। तो उसके द्वारा खरीदी गई पुस्तक का मूल्य था, पहले कितना था शुरू में, खरीद सकता है या खरीदा कर लेते हैं ना। 14 और पुस्तक खरीदा हो, 76 और अधिक खर्च के 14 पुस्तकें और खरीदा, है ना। अब देखो पहले और बाद में मूल्य में फर्क है, क्यों, क्योंकि औसत मूल्य में 1 रुपए कमी हो गई ना। चलो एक बात बताओ, अब बोला पुस्तक का मूल्य कितना था पता नहीं है, माना मूल्य x था, माना मूल्य x था, एक बात बताओ, एक पुस्तक x रुपए की आ रही है, तो 50 पुस्तक कितने की आएगी, 50x की तो आएगी। चलो तो 50x रुपए खर्च किया,
लेकिन वो कह रहा है कि 76 रुपए और खर्च करता है प्लस 76, तो कितनी खरीद रहा है? 14 और खरीद रहा है, मतलब 50 और 14 कितना होता है? 64। लेकिन औसत मूल्य अब 1 रुपए कम हो गया। पहले जो एक्स था अब एक्स रुपए नहीं लग रहे एक पुस्तक का, एक्स माइनस 1 लग रहा है। तो बताओ इक्वेशन बना कर, दोबारा समझा रहा हूं, इसके बाद में तुम सब कर सकते हो। बस इक्वेशन बनाना सीखना है, कैसे बना। माना पुस्तक का मूल्य एक्स था, पता नहीं एक पुस्तक कितने की, एक्स की मान लिया, लेकिन बोला गया है 50 पुस्तकें खरीदा, तो 50 पुस्तकें कितने में खरीदेगा? 50 में। 76 रुपए और खर्च किया तो प्लस 76, ये टोटल खर्चा हो गया ना, कुल खर्चा, कुल खर्चा। लेकिन इधर भी कुल खर्चा ही है, अब यहां बोला गया है तभी तो बराबर होगा, बराबर, क्योंकि ये भी कुल खर्चा, कुल खर्चा। अगर वो 14 और खरीदा तो टोटल पुस्तक कितनी खरीदेगा? 64, 64 खरीदेगा, 64। अब बोला गया है अब औसत मूल्य 1 रुपए कम हो गया। देखो पहले 50 खरीदता था, 14 और खरीद पाएगा तो 64 खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? खरीदेगा ना। लेकिन अब औसत मूल्य पहले एक्स था, यहाँ बोला है कि 1 रुपए कम हो गया, अब 64 पुस्तक, एक पुस्तक एक्स माइनस 1 में तो खरीदेगा, 64 कितने में खरीदेगा? गुणा करेंगे, यही बनेगा ना, बन गया लो। और दोनों बराबर, क्योंकि ये भी तो कुल खर्चा है। 64 पुस्तकें कितने में खरीद रहा है? एक पुस्तक का x-1 तो 64 पुस्तकों का 64 से गुणा। इधर कितने में खरीद रहा था? पहले तो ये खरीद लिया, लेकिन 76 और खर्च किया तो ये टोटल खर्च हो गया। इधर भी टोटल खर्चा ही है, 64 खरीदा है, एक पुस्तक का ये मूल्य, तो इक्वेशन बन गया बराबर होगा। क्यों? दोनों तरफ कुल खर्चा है तो बराबर होगा, और बन गया इक्वेशन। अब सोल्व करना है बस। 50x प्लस 76 बराबर 64x माइनस 64 हुआ ना, इसको इधर ले जाओ, चलो तो इधर कितना हो गया? 14x, इसको इधर लाओ, 76 प्लस 64 करो, कितना हो गया? 140 बराबर 14x, 14 से 14 तो x बराबर 10, x बराबर 10 आ गया। लेकिन पूछा क्या है? खरीदी गई पुस्तक का मूल्य, पुस्तकों का मूल्य पूछा है, एक प्रत्येक पुस्तक का मूल्य, प्रत्येक पुस्तक का पूछा, सॉरी, प्रत्येक पुस्तक का मूल्य। तो एक पुस्तक का मूल्य x माना था, x की जगह कितना आया? 10। अगर टोटल मूल्य बूझ लेता तो 10 में से 1 चले जाता, 9, 9 को गुणा कर लेता, ठीक है। लेकिन प्रत्येक पुस्तक का मूल्य बूझा है तो 10 आ गया, उतारो। पांच क्रमिक विषम संख्या का औसत 21 है, सबसे छोटी संख्या क्या है? इधर देखना, 5 क्रमिक विषम संख्या, औसत 21 है। एक बात बताओ, औसत 21, औसत की संख्या बीच की होती ना, 5 है तो 2 इधर और 2 इधर। इससे पहले 19, इससे पहले 17, सबसे छोटी भुजा है लो 17। बताओ इसमें सबसे बड़ी भुजा तो 23 और 2 25, या 25 है, बड़ी भुजा तो 25, छोटी भुजा 17। किसी कोई दिक्कत? एक क्रिकेट मैच में 30 ओवर में रन रेट 5.23, शेष 20 ओवरों में 280 रन बनाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए रन रेट क्या होगी? ठीक है, चलो 280 टोटल बनाने हैं, 30 ओवरों में 5.23, तो 30 ओवर में रन कितने बने? 30 ओवरों में कुल रन कितने रन बने? 30 इंटू 5.2, तो क्या हो जाएगा? मतलब 50 को 3 से गुणा किया, 150, 156 है ना। गुणा कैसे करोगे? पॉइंट को हटाया 0 से, अब 3 से गुणा कर लो 52 से, बस ठीक है, 156 आ गया। अब देखते हैं आगे, शेष रन कितने बनाने? शेष रन 280 माइनस 156, चलो 156 घटाएंगे तो 44 तो ये हो जाएगा, और 80 हो तो कितना हो जाएगा? 124, ठीक है भाई। 200 तक जाने के लिए 44 ये 80 हो तो कितना हो जाएगा? 124। आसानी से कर पाओगे। माइनस कभी लिख के करने की कोशिश मत करना, टाइम निकल जाएगा, क्योंकि आपको एसएससी, रेलवे, बैंक सब पास करना है। इधर चलो, शेष रन 24 हो, अब 24 रन बनाना है और 20 बच रहे, तो उस 20 ओवरों में रन रेट कितनी? 124 बटा 20, 0 से भाग दिया, पॉइंट लग गया,
दो चिकी 12 पौंड, दो दूना 4, 6.2 ओवर प्रति रन, या आंसर होगा 6.2। देखो एक साइकिल सवार प्रथम द्वितीय तथा प्रत्येक किलोमीटर की दूरी तय करने में 20, 16 और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चाल से तय करता है। तो औसत चाल बतानी है भाई। पहली चाल तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गया 1 किलोमीटर, फिर अगले किलोमीटर 16 की रफ्तार से गया, उससे अगले किलोमीटर 12 की रफ्तार से गया, इस प्रकार 3 किलोमीटर तय किया। औसत चाल का सूत्र होता है, औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय। एक तो ये होता है, एक होता है 2xy बटा x प्लस वाई, ठीक है। तो अभी ये काम आएगा, है ना भाई। 2xy बटा x प्लस वाई कब काम आता है? जब जितनी दूरी तय किया उतनी दूरी वापस आ, या जैसे 20 किलोमीटर गया कोई रफ्तार से, फिर अगली 20 किलोमीटर गया, समान दूरी 2 बार तय किया अलग अलग चालों से, ये तो 3 बार तय कर रहे हैं, तो ये वाला लगेगा। कुल दूरी कितनी? 3 किलोमीटर। कुल समय कितना? या थोड़ा निकालना मुश्किल होता है, इसलिए आप दूरी कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ऐसी मान लो दूरी जिसमें 12 और 16 और 20 का भाग चला जाए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। माना कुल दूरी, माना कुल दूरी, एलसीएम ले लेते हैं 16, 12 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 4 चौक 16, 4 की 12, 4 पंज 20, सारे अभाज्य सहभाज्य 60 और 240 हो गया, तो 240, ठीक है। कुल दूरी अगर 240 माना, मतलब कुल 1 किलोमीटर की जगह 240 माना, है ना। तो इसी प्रकार 3 किलोमीटर, देखो 1 किलोमीटर बराबर 240 माना हमने, तो 3 किलोमीटर बराबर 720 होगी, ये होगी कुल दूरी, है ना। अब देखो कुल दूरी बटा कुल समय, देखो 20 की रफ्तार से समय कितना होगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समय, चाल से समय कितना होगा? समय 240 बटे, भाई 1 किलोमीटर गया था, 1 किलोमीटर की जगह हम 240 माना, क्योंकि 240 में भाग जाता है, सभी का जाता है, इसलिए, है ना। 240 बटे 20 कितनी बार गया? 12 घंटा। इसी प्रकार वो 16 की चाल से समय कितना? 240 बटे 16 बराबर कितनी बार गया? 16 एकम 16, 8 16 85, 15 घंटा। इसी प्रकार 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समय कितना? 240 बटे 12, 20 घंटा। तो कुल दूरी कितनी? कुल दूरी 720, कुल समय जोड़ो एक बार, कुल समय कितना? 40, 47 हो गया, 47 घंटा। कुल समय 47 घंटा, सही जोड़ा। चलो अब देखो औसत चाल कितनी? औसत चाल 720 बटा 47, भाग देते काउंटर में जाएगा। 47 दो बार तो नहीं जाएगा, 47 ऐसे दे लो आप, बाजी संख्या है ना। 47 कितना बच गया? 15। अगला उतारो, तो अब कितनी बार जाएगा? 50 का पाड़ा बोलो, 50 या 150 या 25 बचेगा ना। अब देखो एक बार 50 का बोलो, 50 का 250 में कितनी बार जाता है? 5 बार। 47 का 5 बार ही जाएगा, ठीक है, 5 बार। तो कितनी? 5 या 15 कम कर दो 250 में से, तो 235, कितना बच गया? 15। अब नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 3 बार, तो 15.3 है ना। तो देखो 15.3, यहां तक देख लो ऑप्शन। चलो इधर देखो, प्रथम 50 प्राकृत संख्या को औसत, बहुत बार हो गया लेकिन फिर भी करवा देता हूँ, आ गया तो मैं 1 से लेकर 50 का औसत, शुरू का अंत का जोड़ दो 51 बटे 2, बस 25 पॉइंट।
बस इजी है, इतना सही है। चलो आज के लिए इतना काफी है। देखो अगर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना ना।